चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया भर से नवीनतम और सबसे विश्वसनीय समाचारों के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। हम आपको सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर मिनट दर मिनट अपडेट देने के लिए समर्पित हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मिलेंगी आपको हमारी डेली अपडेट। धन्यवाद। तो ये है आज की ताज़ा खबर। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, अब तक मारे गए 700 इजरायली, 450 फिलिस्तीनी। पिछले 48 घंटे में गाजा से आई जंग की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। इजरायल और फिलिस्तीन में संघर्ष जारी है। युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर के कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। इजरायल पर सबसे घातक हमला होने के बाद इजरायल में सैनिकों सहित कम से कम 700 इजरायली मारे गए हैं और 1900 से अधिक घायल हुए हैं। शनिवार को हमास आतंकवादियों द्वारा गाजा से इजरायल में 3000 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल और गाजा में अब तक 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में हमले किए। हमास आतंकवादियों ने अब तक कई नागरिकों का अपहरण किया और कई लोगों की हत्या कर दी है। इस नरसंहार के बाद इजरायल भी घोषित तौर पर भीषण युद्ध पर उतर आया है। रविवार को सैकड़ों इजरायली अपने लापता परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए। इजरायली सरकार के अनुसार गाजा में हमास के आतंकवादियों द्वारा 100 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया है और बंधक बना लिया गया है। हालांकि लापता लोगों की ठीक संख्या क्या है, यह अभी भी नहीं कहा जा सकता है। युद्ध के दूसरे दिन क्या हुआ, जानिए बड़े अपडेट। 1000 से अधिक मृतक, 2300 से ज्यादा हुए घायल। युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर के कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। इजरायल पर सबसे घातक हमला होने के बाद इजरायल में सैनिकों सहित कम से कम 700 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं और 1900 से अधिक घायल हुए हैं। गाजा पट्टी में इजरायल के जवाबी हमले के बाद 450 से अधिक मौतें हुई और लगभग 2300 घायल हुए, जिससे कुल मौतों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों पर दागे मोटा। इस बीच उत्तरी इजरायल में लेबनानी इस्लामिक समूह हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायली चौकियों को निशाना बनाते हुए मोटा से गोलाबारी की। इजरायली सेना ने लेबनान में तोपखाने से हुए हमलों का जवाब दिया और सीमा के पास हिजबुल्लाह चौकी पर ड्रोन हमला किया। इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिस्र में इजरायली पर्यटकों पर गोलीबारी, 2 की मौत। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक पुलिस अधिकारी ने इजरायली पर्यटकों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 2 इजरायली और एक मिस्र गाइड की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों से सामने आया है कि हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। ये घटना अलेक्जेंड्रिया में ऐतिहासिक पोम्पी स्तंभ स्थल पर हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाईलैंड के 11 नागरिक हमास आतंकियों के कब्जे में। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसके 11 नागरिकों को हमास आतंकवाद ने पकड़ लिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्टों के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि उन्हें गाजा ले जाया गया होगा। बैंकॉक पोस्ट ने थाई प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिंग के हवाले से कहा, वे निर्दोष हैं और उनका किसी भी संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में इजराइल के दूतावास के अनुसार गाजा के पास एक संगीत समारोह पर फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के हमले के बाद एक ब्रिटिश नागरिक के लापता होने की सूचना मिली है। हमास हमले में मारे गए 3 अमेरिकी समाचार संगठन CNN ने बताया कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद कम से कम 3 अमेरिकी मारे गए हैं। AFP समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक फ्रांसीसी नागरिक की मौत की पुष्टि की है और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके 2 नागरिकों की इजरायल में मौत हो गई। इजरायल में 10 नेपाली छात्र मारे गए। इजरायल में नेपाल दूतावास के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कम से कम 10 नेपाली छात्र मारे गए हैं। अमेरिका इजरायल के समर्थन में हथियारों और उपकरण भेजने की तैयारी।